ये है हमारी गाड़ी जिससे आज का सफ़र होगा 21 घंटे बिताने इस बस में। तो अंदर से इसकी सीटिंग बस की बात करूँ तो एकदम ऑर्डिनरी बस है। वैसे तो हर 2-3 घंटे में खाने के लिए रुक रही है। और ये है पूरे टाइम टेबल। बहुत सुंदर रास्ता है। बराबर 5 बजे बैठे थे, 4 बजे आ चुके हैं ऑन टाइम इन धारचूला। और जो लाइन से गाड़ी दिख रही है यही सवेरे निकलेगी आदि कैलाश के लिए। और अभी मैं खड़ा हूँ नेपाल साइड में। ये मेरे पीछे नेपाल देख रहे हो। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रुका था ये डॉर्मेट्री में। एक ही होटल में आपको परमिट से लेके दर्शन, गाड़ी से लेके गाड़ी, ऑल रेंज आपके जो बजट के हिसाब से ये आपको पूरा। नमस्कार मंडळी, हर हर महादेव। वेलकम बैक टू एपिसोड 2 फॉर आदि कैलाश, मुंबई टू आदि कैलाश यात्रा। एपिसोड 2 है। इसमें मैं जर्नी करूंगा बस से डायरेक्ट आनंद विहार से धारचूला के लिए। अगर आप मुंबई से प्लान कर रहे हो, ऑल ओवर महाराष्ट्र से प्लान कर रहे हो, अगर आपको कोई भी बसेस चेंज नहीं करने हैं, डायरेक्टली जाना है तो आपको आना पड़ेगा आनंद विहार के ISBT बस स्टैंड पे। कश्मीरी गेट से कोई डायरेक्ट बस नहीं चलती है, फिर आपको वही चेंज करते हुए जाना पड़ेगा। मैं यहाँ से डायरेक्ट जा रहा हूँ धारचूला। अदरवाइज़ अगर आपको मुंबई से नज़दीक गिरेगा हल्द्वानी या काठगोदाम तक जाके आप चेंज करके भी जा सकते हो। और अगर आपको डायरेक्ट ही जाना है तो वहाँ का एक टैक्सी वाले का नंबर है, मैं दे दूंगा। अकेले को थोड़ा ज़्यादा लेते, वो 2 से 3 जन रहोगे तो बार्गेनिंग करके डायरेक्ट कैब बुक करना हल्द्वानी से डायरेक्ट धारचूला के लिए। तो ये है ISBT फॉर आनंद विहार। ये आनंद विहार की ISBT है। कश्मीरी गेट से कोई बस जाती नहीं है, तो उसके लिए आपको आना पड़ेगा यहाँ पे। जो पहले एपिसोड में मैंने बता दिया कैसे आने, आप देख लेना। अभी यहाँ से मैं देखता हूँ कि बस कितने बजे। मैंने ऑनलाइन मेरी बस बुक की हुई है ऑलरेडी। ISBT में टोटल 1 से लेके 180 तक काउंटर है, जिन पे अलग अलग तरीके के लिए जाने के लिए बसेस निकलती है। ज़्यादा करके उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए यहाँ पे बहुत सारे बस है। तो यहाँ पे पूछताछ अभी मैं करता हूँ मेरी बस का। मैंने तो ऑनलाइन बुक किया था, बट अगर आपको डायरेक्ट ऑनलाइन नहीं बुक करना है, आप डायरेक्ट यहाँ पे आ जाना। पिथौरागढ़ और टनकपुर के लिए भी डायरेक्ट बसेस यहाँ पे चलती है। आपको आना है, जो सीरीज़ है वो है 151 से लेके 156 के बीच में पूरी बसें लगती है। टनकपुर जाना है या पिथौरागढ़ जाना है डायरेक्ट। धारचूला के लिए एक ही है जो आएगी डायरेक्ट 5 बजे। 3:30 का टाइम है, बट आएगी 5 बजे। और वो है वो साइड का जो सेक्शन है वो है उत्तर प्रदेश वाली बस का। उत्तराखंड वाली बसेस यहाँ पे लगती है। तो जी ये है हमारी गाड़ी जिससे आज का सफ़र होगा आनंद विहार दिल्ली ISBT से धारचूला। लगभग 21 से 22 घंटे की जर्नी होगी। इसमें मैंने ऑनलाइन ही टिकट इसकी बुक की थी और मैं हूँ अभी ISBT में। एक कन्फ्यूजन आप सबका दूर कर दूँ। अगर आप ऑनलाइन बुकिंग करोगे इस ऐप से तो उसमें टाइम दिखाएगा 3:30 बजे का, बट ये 3:30 बजे नहीं, ये 5 बजे निकलती है आनंद विहार से। और अगले दिन शायद दोपहर को 4 या 3 बजे छोड़ देती है, अगर रास्ता वगैरह ऑन ठीक हुआ तो ये बात का आप ध्यान रखना। अभी तक उसमें अपडेट हुआ नहीं, मैं खुद डर गया था। तो 5 बजे यहाँ से निकलती है, ये डायरेक्ट जाती है धारचूला। मुझे वो चेंज वगैरह नहीं करना था, इसकी वजह से मैंने डायरेक्ट ये रूट चुना हुआ है। अगर आपको चेंज वगैरह करके जाना है तो यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए और टनकपुर के लिए भी डायरेक्ट बसेस मिलते हैं, यहाँ से भी और आपको वहाँ से भी मिलेगी। कहाँ से? कश्मीरी गेट से भी। ठीक है, तो ये बस से अभी हम जर्नी करेंगे। यहाँ से निकलने का टाइम है परफेक्ट 5 बजे का। और मैंने लिए 17 नंबर साइड विंडो, जो कि हमारी रहेगी UK उत्तराखंड परिवहन निगम। इसका एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन स्क्रीन पे लगा रहा है, उसके थ्रू आप सीट बुक कर सकते हो। बेनिफिशियल रहेगा, बाद में तकलीफ होती है तो आप पहले बुक कर लेना अपना सीट। ओके फाइन, थोड़ी देर में निकलते हैं। आप बज रहे हैं दोपहर के 4:30, लगभग आधा घंटा पड़ा है। और यहाँ से बोर्ड करने के लिए हर हर महादेव 21 घंटे बिताने इस बस में। अभी तक तो टाइम अपडेट हुआ नहीं है, तो ऑनलाइन 3:30 बजे का दिखाएगा, बड़े 5 बजे निकलेगी। फिर एक बार आपको बता रहा हूँ। और कुछ इस तरीके से 2x3 का सेटिंग रहेगा, 2 सीट के यहाँ का, 3 सीट वहाँ का। बट थोड़ी कंफर्टेबल है, जो अपनी हिमाचल की बस से चलते हैं उससे तो थोड़ी है मेरे को कंफर्टेबल लगी है। उत्तराखंड परिवहन निगम की ये बसेस है जो आनंद विहार से निकलती है। यहाँ पे मुझे एक भी हिमाचल प्रदेश की बस दिखी नहीं। ज़्यादा करके ये उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड, ये दोनों की यहाँ पे बस सेवाएं चलती है। वो अंदर से इसकी सीटिंग कुछ इस तरीके से रहती है कि अपने हमारे ड्राइवर साहब जो अभी रन करेंगे गाड़ी को। और ऐसा रहेगा 3 और ऐसा रहेगा 2, जो 3x2 का यहाँ पे आपको देखने के लिए मिलेगा। मैंने मेरे बैग यहाँ पे रख दी है, बड़ी वाली, छोटी मेरे पास। तो गाड़ी की क्लीनिंग कर रहा है, साफ़ सुथरी गाड़ी है। अगर आपका बड़ा लगेज है, बड़ा लगेज पीछे रख सकते हो, छोटी छोटी बैग अपनी आप आगे ले लेना। गरम तो हद के बाहर हो रहा है अभी। जब तक पहाड़ों में नहीं जाएंगे तब तक ठंड
गर्मी कम नहीं होगी बस। बस की बात करूँ तो एकदम ऑर्डिनरी बस है। एक बॉटल रखने के लिए एक हैंगर है। यहाँ पे कोई भी चार्जिंग का प्लग वगैरह आपको देखने के लिए नहीं मिलेगा। बाकी यहाँ पे थोड़ा सा एक सामान रखने के लिए आपको जगह, बस यही। ऊपर बैग रखिए, बड़ा लगेज रहेगा तो पीछे रखिए, बस एकदम नॉर्मल से ऑर्डिनरी बस। पर HRTC के हिसाब से थोड़ी सी कंफर्टेबल है। जैसे कि आपको बताया था 51 से लेके 56 के बीच में लगती है पूरी बसेस। अगर आपको डायरेक्ट भी जाना है पहले पिथौरागढ़ या हल्द्वानी या टनकपुर, तो आप पहले भी यहाँ से जा सकते हो। ठीक, 5:02 पे ट्रेन यहाँ से डिपार्च हुई है, सॉरी बस यहाँ से डिपार्च हुई है हमारे भोले के पास जाने के लिए। सो देखते हैं कितना समय लगेगा। हर हर महादेव। तो दिल्ली से निकलने के बाद अभी दूसरा हॉल्ट लिया है खाना खाने के लिए। पहला भी लिया था और सर वो दुख रहा था ना ट्रैवल करके, इसके लिए मैं बाहर ही नहीं आया। तो अभी देखो यहाँ पे रुका है खाना खाने के लिए। टोटल 22 घंटे की जर्नी होती है आपको इस बस में। सो मैंने गलती कर दी कि मैं जैसे आया मैं वैसे ट्रैवलिंग को निकल चुका हूँ, क्योंकि मुझे इतना टाइम नहीं था मेरे पास। तो अगर आप आ रहे हो तो एक दिन रेस्ट करना, क्योंकि आपका शरीर बहुत थका हुआ रहेगा। अगर आपका इम्यूनिटी पावर अच्छा है तो आप निकल जाइए सेम डे मेरे जैसा। अगर नहीं है तो एक दिन स्टे करना दिल्ली में और फिर दूसरे दिन निकल जाना, क्योंकि लॉन्गेस्ट मतलब एक थोड़ा लंबा सफ़र होगा आपका इस गाड़ी में, जो कि 23 घंटे का तो है ही। पर लगभग अगर रास्ता वगैरह ख़राब हुआ, कुछ बीच में हुआ तो 24 घंटा प्लस भी हो सकता है। वैसे तो हर 2-3 घंटे में खाने के लिए रुक रही है और जगह जगह पे। और ये उत्तराखंड परिवहन और ये हाईवे देख रहे हो, जो स्पीड में गाड़ियाँ इधर से भाग रही है। तो बजट में ट्रैवल करने का यही एक ऑप्शन है। और एक्चुअली जो भी मैं खा रहा हूँ ना, और एकदम हल्का फुल्का खा रहा हूँ, जैसे कि चॉकलेट हो गया, अभी पानी की बोतल हो गई, मतलब हल्के फुल्के चीज़ खा रहा हूँ कि ज़्यादा तकलीफ ना हो। क्या है, रात को मेरे को तो वैसा प्रॉब्लम नहीं है उल्टी बिल्टी का कि उल्टी बिल्टी हो गई करके, बट तभी भी कह नहीं सकते कि ऑलरेडी मेरा सर बहुत दुख रहा है, फट रहा है, फाड़। तो उसकी वजह से। और ये क्षेत्र में आए और ब्लॉगिंग करते वक्त लोगों ने चेहरे को स्कैन नहीं किया तो फिर क्या किया भाई। तो वैसा ही कुछ हो रहा है अभी। तो चलो, सुनसान रास्ते पे हमारी गाड़ी और बाबा का इंतज़ार दर्शन का, बस। रात के बज रहे 11:15 और हम आ चुके हैं हल्द्वानी। सो यहाँ पे लोगों की भीड़ देखिए बस के लिए। यही कारण था, मैंने यहाँ पे इंक्वायरी भी की थी कि कितने बजे बस आती है, तो उसने मुझे 2 बजे कहा था और बस यहाँ पे 11:15 बजे आ चुकी है। तो इसके लिए मैंने मेरे ऑनलाइन टिकट बुक की थी। मुंबई से वैसे कनेक्टिविटी हल्द्वानी और काठगोदाम के लिए कम है, एक ही ट्रेन चलती है, वो भी वीक में एक बार। तो इसके लिए मैं यहाँ पे आया। और मैं आपको टिकट बताना ही भूल गया, दिल्ली से धारचूला का जो टिकट है वो है 1130 रुपये। सो स्टॉप लेते लेते आ रहे हैं बस, और बहुत सारे टाइम हमें बिताने। और ये है हमारी बस, और ये है पूरे टाइम टेबल, जो कि हल्द्वानी से आगे की तरफ जो भी जितने भी बसें चलती है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, भले आराम से देख लीजिए आपके लिए। तो यहाँ से पिथौरागढ़ के लिए तो रहेगी आपको, पर धारचूला के लिए बहुत कम बसेस मिलती है, तो आपको आना पड़ेगा दिल्ली बेस्ट है। तो देखिए यहाँ से इतने बसेस चलती है। ओके, देखिए हल्द्वानी से आगे की तरफ जाने के लिए लोगों की कितनी भीड़ है। तो यही कारण है ऑनलाइन बुक करके आना सीट अपनी पहले, दिल्ली से पिथौरागढ़ अल्मोड़ा जाने के लिए आगे। तो 12 बज चुके हैं, 15 मिनट का हॉल्ट लिया था यहाँ पे, और पब्लिक ऑन स्पॉट है बाहर, बहुत सारी पब्लिक है। अभी शायद बसेस का में या बुकिंग ज़्यादा है, पता नहीं है। तो इसके लिए देखो हमारी जो बस है वो पूरी पैक है। सफ़र चल रहा है, निकले थे 5 बजे, अब बज रहे 12। धीरे धीरे चलेंगे। तो इस तरीके से इसकी कंफर्टेबल भी ठीक है, बस 2 हेल्दी बेटे की थोड़ा दिक्कत हो सकता है, बाकी कुछ नहीं। और एक चार्जिंग का वापस सॉकेट है वो कोने में।
बैठा हूँ, पैसेंजर यहाँ के उतर गए और बैठ की हालत ख़राब है। देखो हमारा सफ़र जो कि बहुत ही खूबसूरत सा है। और ड्राइवर साहब गाड़ी चला रहे। खुशी है ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। हाँ, सुंदर रास्ता है, खत्म ही ना। लगभग यहाँ पे बहुत अच्छी सी धूप खिली हुई है और यहाँ से अभी भी धारचूला कम से कम 80 किलोमीटर बाकी है। तो उसके लिए हमें बहुत सारा टाइम लगेगा और अभी हम देखेंगे, एक साइड नेपाल रहेगा, एक साइड हमारा भारत रहेगा। तो वो भी जो काली नदी का जो बॉर्डर आता है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा। तो अभी इस जगह पे से हम खड़े थे जहाँ पे छोटा सा नॉर्मल खाना पीना खाने के लिए, और हमारे ड्राइवर साहब बैठे अंदर से, चेंज हो गया ड्राइवर साहब बीच में। पहाड़ों के लोग ऐसे पानी पीते, मैं भी ऐसे पीता हूँ। दोपहर के बज रहे 1:30 और लगभग 2-2.5 घंटे पड़े पहुँचने के लिए। 4 बजे का टाइम है शायद। और वापस ढाबे पे रुके खाना खाने के लिए। यहाँ पे हमारे ड्राइवर साहब भी खाना खा रहे। सफ़र बहुत है, अगर आप मुंबई से आओगे तो आप एक दिन रेस्ट करना दिल्ली में, उसके बाद फिर आप आना बस से। अगर आपकी इम्यूनिटी पावर अच्छी है, क्योंकि बस में आपको पूरे 21 से 22 घंटे बिताने पड़ेगी तो उसके हिसाब से आप अपना प्लान कर सकते। हर हर महादेव। मस्त बेगी थोड़ा सा खाना खा के अभी निकले हैं आगे की तरफ। यहाँ से लगभग और 40 से 45 किलोमीटर की जर्नी हमारी बाकी है। और यहाँ पे तो बहुत ही कड़क धूप पड़ी है। बाकी आगे देखते हैं। वहाँ पे बारिश का माहौल है। कल मैंने वेदर चेक किया था आदि कैलाश का, वहाँ पे बर्फ़ गिर रही थी एकदम आराम से। आदि कैलाश 168 किलोमीटर आराम। लैंडस्लाइड। तो बॉर्डर लग चुकी है। ये हमारा भारत और सामने नेपाल। थोड़ा नज़दीक से दिखा था आगे जाके। काली नदी मुंशियारी के लिए जहाँ से मिलती है ना। धारचूला और 30 किलोमीटर BRO सेक्शन लगेगा भाई। अभी मैसारी यहाँ पे जो 67 किलोमीटर और धारचूला 30 किलोमीटर यहाँ से। फाइनली नेपाल लग चुका है। वो सामने वाला पहाड़ देख रहे हो वो नेपाल का है। बीच में काली नदी और यहाँ से एक प्रवेश द्वार भी है। बस आधार कार्ड दिखाना है आपको और आप डायरेक्ट नेपाल जा सकते हो। चलो और नज़दीक से दिखाता हूँ। दोनों देश की सीमा बाजू बाजू में। यह हमारा भारत और यह हमारा नेपाल। बस दोनों को बीच में बंटवाती है वो है नदी, काली नदी। मैं आपको दिखाता हूँ। सो यहाँ से भी आप नेपाल एंटर कर सकते हो ओनली आधार कार्ड पे।
कितना आसान है ना बोलना कि ये अलग देश हो गया करके। अभी सवेरे से एक ही रूट पे चल रहे थे, अब पता चल रहा है कि सामने वाला पर्वत अलग देश का है और अभी हम अलग देश में, मतलब हम हमारे ही देश में, भारत में। बीच का जो दिख रहा है आपको खाली, कि ये ब्रिज बांधा गया है अभी इंडिया और नेपाल के कनेक्टिविटी के लिए, पर अभी तक ओपन नहीं किया हुआ है। आप यहाँ से फिर डायरेक्ट सामने नेपाल जा सकते हो। अभी तक ये ब्रिज ओपन नहीं है। SSB इसका फुल फॉर्म मुझे पता नहीं है। सो ये अभी तक ऑफ है ये रोड प्रोजेक्ट डायरेक्ट कनेक्टिविटी। चूल्हा में आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। चलो शर्मा जी, हाँ ठीक है मेरे भाई। धन्यवाद जी। तो भाई बरोबर 5 बजे बैठे थे, 4 बजे आ चुके हैं ऑन टाइम इन धारचूला। 23 घंटे की जर्नी करके धन्यवाद, अच्छे से हमको लाया केयरफुली। आपका नाम? नवीन कापड़ी। नवीन सर ने अच्छे से लाया हमें ऑन टाइम। 4 बजे बोले थे, 4 बजे लेके आए। तो चलो यहाँ पे ब्लॉग पूरा करता हूँ, फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में जो रहेगा आदि कैलाश ओम पर्वत के दर्शन। तब तक बने रहिए, आनंदी रहिए, हंसते रहिए, औरों को मदद कीजिए। तो ये गाड़ी से आए थे, 5 बजे बैठे थे, 4 बजे आ गए। 23 घंटे की जर्नी करके प्रॉपर ये चौक है, और जो लाइन से गाड़ी दिख रही है यही सवेरे निकलेगी आदि कैलाश के लिए और ओम पर्वत के लिए लाइन से। और हमारा होम स्टे थोड़ा सा आगे जहाँ पे मैं रुका हूँ, तभी ब्लॉग एंड करता हूँ मैं अभी ने आपको दिखा के। फाइन। और 2 जन मिले हैं, मुंबई के हैं हमारे, तो वो भी आगे जाने वाला था, तो उसको भी मिलवाता हूँ जहाँ पे मैं रुका हूँ, और फिर बाकी का आगे कवर करेंगे। ये देखिए, जो आप पूरे देख रहे हो ना, ये पूरे के पूरे होटल है। यहाँ पे आप बार्गेनिंग कर सकते हो, 1000 रुपये में आराम से आपको होटल मिल जाते हैं। मैं जो रुका हूँ वो थोड़ा सा आगे है। अभी यहाँ पे मैं जा रहा हूँ नेपाल भारत की जो बॉर्डर है वो गेट पे। सो चलिए चलते हैं। धारचूला में स्टे का बिल्कुल भी टेंशन मत लीजिए, बहुत सारे लाइन से होटल है। सोलो के लिए डॉर्मेट्री भी मिल जाएगी जहाँ पे मैं रुका हूँ। बाकी यहाँ का मुझे पता नहीं, यहाँ का आपको चेक करना पड़ेगा। और रूम तो इजीली मिल जाएगी 2 जनों के लिए 1000 रुपये में आराम से। ये देखो, ये चौक है गांधी चौक, यहाँ पे आपको बस छोड़ेगी, और ये लाइन से लगी हुई है आदि कैलाश के लिए बसेस जो निकलेगी सवेरे। और जो गेट है नेपाल बॉर्डर का, वहाँ से आपको यहाँ से अंदर जाना है। चलिए मैं दिखाता हूँ आपको यहाँ से अंदर। देखिए यहाँ पे बैग वगैरह चेक होगा। 6 बजे का टाइम है बोल रहे शायद। और अभी मैं खड़ा हूँ नेपाल साइड में, ये मेरे पीछे नेपाल देख रहे हो, और अपना सामने है भारत। और मैं बॉर्डर क्रॉस करने के लिए आया था। 6 बजे बॉर्डर यहाँ पे बंद हो जाती है, उसके बाद आना जाना बंद होता है। और ये है काली नदी जो 2 देशों के बीच में है, ए साइड अपना भारत, ए साइड नेपाल। अगर आदि कैलाश यात्रा में आओगे तो ज़रूर हैंगिंग ब्रिज पे आना। 6 बजे क्लोज हो जाता है। और ये नेपाल के घर है, नेपाल के लोग। सिर्फ आधार कार्ड पे आपको एंट्री मिलेगी यहाँ पे, कुछ भी आपको अलग से कुछ साथ में कैरी नहीं करना है। और वो साइड चेकिंग होगी, वो साइड है अपने, वो साइड है नेपाल के आर्मी, और ये साइड है अपने भारत की आर्मी। तो दोनों के बीच में हम सो चले निकलते हैं। गेट क्लोज हो रहे हैं, ज़्यादा देर यहाँ पे नहीं रुक सकता। मिलिट्री पॉइंट है, वो मुझे नोटिस करके फिर वीडियो डिलीट कर देंगे, तो ज़रूर आना इस बॉर्डर पे। इसका फुल फॉर्म पता चल गया, सशस्त्र सीमा बल। तो ये है बॉर्डर जो क्लोज हो चुकी है 6 बजे। होटल में चेक इन करके निकला था, बाहर वाला चाय ले लो। और ये देखो यहाँ की खारी, इतनी बड़ी खारी है भाई। अगर आप सोलो भी विदाउट बुकिंग आ रहे हो ना, तो बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं होगी आपको। यहाँ पे 5000 रुपये एक जन के हैं। अगर आपका ग्रुप ज़्यादा है, 5 जन अगर एक गाड़ी में जाओगे तो 4000 1 पर्सन पड़ेगी आपको। तो बहुत सारे ऑप्शन है, होटल के भी बहुत सारे ऑप्शन है, और होम स्टे की है, डॉर्मेट्री के है। और मैं जहाँ पे रुका हूँ वो ये है होटल माउंट। मेरा स्टे यहाँ का है। सो यहाँ का जो है मैं आपको दिखाता हूँ। परमिट भी अरेंज करवाते हैं, संडे होने के बाद भी इन्होंने आज का परमिट अरेंज करवाया। और कल मैं निकलूँगा यात्रा के लिए। और यहाँ से अंदर आना है। मैं पहले मेरा डॉर्मेटर दिखाता हूँ, और पहले माले पे नीचे भी पूरे आपको रूम मिलने वाले हैं। तो यहाँ से अंदर आना है, और यहाँ से भी ऊपर
गच्ची है। ऊपर है ये इनका डाइनिंग हॉल में बैठे होंगे। काउंटर सिस्टम है पूर्ण, और यहाँ से आपको मिलेगी। सर का नाम योगेश है। दादा मेरा नाम योगेश गढ़वाल, मैं आदि कैलाश ऊपर की यात्रा कराता हूँ, और किसी को चारधाम यात्रा करना हो, आदि कैलाश ऊपर यात्रा ओल्डी गुफा से कैलाश के दर्शन, पंचाचूली नारायण आश्रम दर्शन करना हो तो मेरे से संपर्क करिए। कम बजट में भी, ज़्यादा बजट में भी, जैसा आपको आप कंफर्टेबल है काम देंगे आप वैसा काम हम आप पूरा मिलेगा। पूरा करके देंगे। परमिट भी बनाएंगे जी 800 रुपये पर पर्सन हम परमिट लेते हैं जी। और सारी सुविधाओं से यहाँ से ले दारचूला से लेके गुंजी नावी हर जगह हम स्टे दिलाते हैं देते हैं। और वहाँ पर अपना स्टे है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। कि जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि एक ही होटल में आपको परमिट से लेके दर्शन, गाड़ी से लेके गाड़ी, ऑल रेंज आपके जो बजट के हिसाब से ये आपको पूरा दे देंगे बजट के हिसाब से। अभी जो मेरा डॉर्मेटरी फर्स्ट ऑफ ऑल वो दिखाता हूँ, और बाद में जो पर्सनल रूम है वो भी मैं आपको थोड़ी देर में दिखाता हूँ। तो स्टार्टिंग से मैंने दिखा दिया, यहाँ पे इनका रिसेप्शन रूम है, यहाँ पे इनसे आप डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हो। इनका नंबर मैं स्क्रीन पे लगा रहा हूँ, डिस्क्रिप्शन में मेरा दे दूंगा। व्हाट्सअप नंबर है 8171502982। व्हाट्सअप नंबर है, याद करना जरूर। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आइए मैं मेरी जो डॉर्मेट्री है फर्स्ट वो दिखाता हूँ। नीचे ये ग्राउंड फ्लोर पे डॉर्मेट्री, ये साइड। तो ये देखिए यहाँ पे मैं रुका था ये डॉर्मेट्री में। यहाँ पे मुझे इसका जो प्राइस पड़ा है वो है 600 रुपये। अभी लाइट बंद है, 1 मिनट। पहले आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा एक मिरर के बाद यहाँ पे आपको टॉयलेट, 2 टॉयलेट रहेगी, एक यहाँ पे है और एक यहाँ पे है। उसके बाद ये डॉर्मेटरी रहेगी। अगर आपका ग्रुप है तो आप ग्रुप में यहाँ पे स्टे कर सकते हो। अगर आप सोलो हो तो सोलो आप यहाँ पे स्टे कर सकते हो। चार्जिंग का प्लग विद पंखा सब कुछ आप में इसको मिलेगा। इसकी जो प्राइस है वो है 600 रुपये पर पर्सन। उसमें आपको रात का डिनर और मॉर्निंग का ब्रेकफास्ट इंक्लूड रहेगा 600 रुपीज़ में। और अगर आपको पर्सनल रूम लेने हैं वो भी मैं दिखाता हूँ, और उसकी प्राइस मैं आपको ऊपर बताता हूँ। तो ये है डॉर्मेट्री का सेक्शन। यहाँ पे आराम से नीट एंड क्लीन डॉर्मेट्री है। वॉशरूम भी आपको नीट एंड क्लीन मिलेगी, उसकी कोई टेंशन आपको नहीं होने वाली है। ये है इसके फर्स्ट फ्लोर पे, खाना खाने के लिए जाना है ऊपर, रात का डिनर। सो ये है थर्ड फ्लोर, यहाँ पे रात का खाना गच्चे पे। सो ये रात का खाना है यहाँ का, जिसमें चावल रोटी सब्जी रहेगी। एंड ये आपके पैकेज में इंक्लूड रहेगा अगर आप पर्सनल रूम लेते हो या डॉर्मेटरी लेते हो। मैंने तो डॉर्मेटरी लिया हुआ है तो उसमें इंक्लूड है ये मील, और पर्सनल में भी। ठीक है, तो अभी खाना खाते सो जाते। रात के 9 बजने आए, फिर सवेरे जल्दी निकलना है हमें। और ये ऊपर छत पे है खाना खाने के लिए, एकदम मस्त। हर हर महादेव। खाना हो चुका है, एकदम ठीक और टेस्टी खाना है। पैकेज के हिसाब से ठीक है। अगर आप रूम लेते हो या डॉर्मेटरी लेते हो सो खाना हो चुका है, फटक से सो जाते क्योंकि मॉर्निंग को जल्दी निकलना है। जितना लेट करेंगे उतना आगे लेट पहुँचेंगे। सो उसके लिए वो दोनों तो चले गए जो मिले थे, और यहाँ पे बहुत जन रुके हैं। इसके लिए मैं बोलता हूँ होम स्टे अच्छा है। बाकी आपको और भी सर्च करने बहुत सारे बाहर, बट रिक्वायर्ड था कि क्या टाइम पे रहेगा, मिलेगा नहीं मिलेगा, इसके लिए ट्रस्टेड है। आपको परमिट भी मिल जाएगा सेम डे। आप इनको आधार कार्ड भी छोड़ दोगे तब रूम भी मिल जाएगा, सब कुछ एवरीथिंग रहेगा। तो चलो यहाँ पे ब्लॉग एंड करता हूँ, और वहाँ से आने के बाद रूम दिखाऊंगा क्योंकि अभी सब रूम फुल है और सब सोए हुए हैं। सो गुड नाइट, शुभ रात्रि, हर हर महादेव।